ओम शांति। 3 दिसंबर 1978 की अव्यक्त मुरली है। मुरली की हेडिंग है पाप और पुण्य की गुह्य गति। पाप और पुण्य की गुह्य गति। पाप और पुण्य की गति को समझाने वाले महाकाल शिव बाबा बोले, आज बाप दादा सर्व बच्चों को विशेष अभ्यास की स्मृति दिला रहे हैं। 1 सेकेंड में इस आवाज की दुनिया से आवाज से परे दुनिया के निवासी बन सकते हो। अपना आवाज में आने का अभ्यास है, सुनने का अभ्यास है, आवाज को धारण करने का अभ्यास है। वैसे आवाज से परिस्थिति में स्थित हो सर्व प्राप्ति करने का अभ्यास है। जैसे आवाज द्वारा रमणीकता का अनुभव करते हो, सुख का अनुभव करते हो, ऐसे ही आवाज से परे अविनाशी सुख स्वरूप रमणीक अवस्था का अनुभव करते हो। शांति के साथ साथ अति शांत और अति रमणीक स्थिति का अनुभव है। स्मृति का स्विच ऑन किया और ऐसी स्थिति पर स्थित हुए, ऐसी रूहानी लिफ्ट की गिफ्ट प्राप्त है। सदा वे रेडी हो, सेकंड के इशारे से एक रस स्थिति में स्थित हो जाओ। ऐसा रूहानी लश्कर तैयार है। वह स्थित होने में ही समय चला जाएगा। अब ऐसा समय आने वाला है जो ऐसे सत्य अभ्यास के आगे अनेकों के अयथार्थ अभ्यास स्वतः ही प्रत्यक्ष हो जाएंगे। कहना नहीं पड़ेगा कि आपका अभ्यास अयथार्थ है, लेकिन यथार्थ अभ्यास के वायुमंडल वाइब्रेशन द्वारा स्वयं ही सिद्ध हो जाएगा। ऐसा संगठन तैयार है। अभी समय अनुसार अनेक प्रकार के लोग चेकिंग करने आएंगे। संगठित रूप में जो चैलेंज करते हो कि हम सब ब्राह्मण एक की याद में एक रस स्थिति में स्थित होने वाले हैं, तो ब्राह्मण संगठन की चेकिंग होगी। इंडिविजुअल तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप सब विश्व कल्याणकारी विश्व परिवर्तक हो। विश्व संगठन विश्व कल्याणकारी संगठन विश्व को अपनी वृत्ति व वाइब्रेशन द्वारा व अपने स्मृति स्वरूप के समर्थित द्वारा कैसे सेवा करते हैं, उसकी चेकिंग करने बहुत आएंगे। आज की साइंस द्वारा साइलेंस शक्ति का नाम बाला होगा। योग द्वारा शक्तियाँ कौन सी और कहाँ तक फैलती हैं, उनकी विधि और गति क्या होती है, यह सब प्रत्यक्ष दिखाई देंगे। ऐसे संगठन तैयार हैं। समय प्रमाण अव्यर्थ की बातों को छोड़ समर्थी स्वरूप बनो। ऐसे विश्व सेवाधारी बनो। इतना बड़ा कार्य जिसके लिए निमित्त बने हुए हो, उसको स्मृति में रखो। इतने श्रेष्ठ कार्य के आगे स्वयं के पुरुषार्थ में हलचल व स्वयं की कमजोरियां क्या अनुभव होती हैं? अपनी कमजोरियां इतने विशाल कार्य के आगे क्या अनुभव करते हो? अच्छी लगती है वह स्वयं से ही शर्माती हैं। चैलेंज और प्रैक्टिकल समान होना चाहिए, नहीं तो चैलेंज और प्रैक्टिकल में महान अंतर होने से सेवाधारी के बजाय क्या टाइटल मिल जाएगा। ऐसे करने वाली आत्माएं अनेक आत्माओं को वंचित करने के निमित्त बन जाती हैं। पुण्य आत्मा के बजाय बोझ वाली आत्माएं बन जाती हैं। इस पाप और पुण्य की गहन गति को जानो। पाप की गति श्रेष्ठ और भाग्य से वंचित कर देती है। संकल्प द्वारा भी पाप होता है। संकल्प के पाप का भी प्रत्यक्ष फल प्राप्त होता है। संकल्प में स्वयं की कमजोरी किसी भी विकार की पाप के खाते में जमा होती ही है, लेकिन अन्य आत्माओं के प्रति संकल्प में भी किसी विकार के वशीभूत वृत्ति है तो यह भी महापाप है। किसी अन्य आत्माओं के प्रति व्यर्थ बोल भी पाप के खाते में जमा होता है। ऐसे ही कर्म अर्थात संबंध और संपर्क द्वारा किसी के प्रति शुभ भावना के बजाय और कोई भी भावना है तो यह भी पाप का खाता जमा होता है, क्योंकि यह भी दुख देना है। शुभ भावना पुण्य का खाता बढ़ाती है। व्यर्थ भावना व घृणा की भावना व ईर्ष्या की भावना पाप का खाता बढ़ाती है। इसलिए बाप के बच्चे बने, वर्षे के अधिकारी बने, अर्थात पुण्य आत्मा बने। यह निश्चय, यह नशा तो बहुत अच्छा है, लेकिन नशा और ईर्ष्या मिक्स नहीं करना। बाप के बनने के बाद प्राप्ति अनगिनत है, लेकिन पुण्य आत्मा के साथ पाप का बोझ भी 100 गुना के हिसाब से है। इसलिए इतने अलबेले भी मत बनना। बाप को जाना और वर्षे को जाना ब्रह्मा कुमार कहलाया। इसलिए अब तो पुण्य ही पुण्य है, पाप तो खत्म हो गया, वह संपूर्ण बन गए, ऐसी बात न सोचना। ब्रह्मा कुमार जीवन के नियमों को भी ध्यान में रखो। मर्यादाएं सदा सामने रखो। पुण्य और पाप दोनों का ज्ञान बुद्धि में रखो। चेक करो, पुण्य आत्मा कहलाते हुए मनसा वाचा कर्मणा कोई पाप तो नहीं किया। कौन सा खाता जमा हुआ? किसी भी प्रकार की चलन द्वारा बाप व नॉलेज का नाम बदनाम तो नहीं किया। बाप के पास तो हर एक का खाता स्पष्ट है, लेकिन स्वयं के आगे भी स्पष्ट करो। अपने आप को चलाओ मत, अर्थात धोखा मत दो। यह तो होता ही है, वह तो सब में है, भले सब में हो, लेकिन मैं सेफ हूँ, ऐसी शुभ भावना रखो, तब विश्व सेवाधारी बन सकेंगे।
संगठित रूप में एक मत एक रस स्थिति का अनुभव करा सकेंगे। अब तक भी पाप का खाता जमा होगा तो चुकतू कब करेंगे? अन्य आत्माओं को पुण्य आत्मा बनाने के निमित्त कैसे बनेंगे? इसलिए अलबेलेपन में भी पाप का खाता बनाना बंद करो, सदा पुण्य आत्मा भव का वरदान लो। अज्ञानी लोग यह स्लोगन कहते हैं, बुरा न सुनो, न देखो, न सोचो। अब बाप कहते, व्यर्थ भी न सुनो, न सुनाओ और न सोचो। सदा शुभ भावना से सोचो, शुभ बोल बोलो, व्यर्थ को भी शुभ भाव से सुनो। जैसे साइंस के साधन बुरी चीज को परिवर्तन कर अच्छा बना देते, रूप परिवर्तन कर देते, तो आप सदा शुभ चिंतक सर्वात्माओं के बोल के भाव को परिवर्तन नहीं कर सकते? सदा भाव और भावना श्रेष्ठ रखो तो सदा पुण्य आत्मा बन जाएंगे। स्वयं का परिवर्तन करो, न कि अन्य के परिवर्तन का सोचो। स्वयं का परिवर्तन ही अन्य का परिवर्तन है, इसमें पहले मैं ऐसा सोचो। इस मर्जीवा बनने में ही मजा है, इसी को ही महाबली कहा जाता है। घबराओ नहीं, खुशी से मरो, यह मरना तो जीना ही है, यही सच्चा जीवदान है। आपका पहला वचन क्या है? एक बाप दूसरा न कोई, अर्थात मरना। नाम मरना है लेकिन सब कुछ पाना है, निभाना मुश्किल लगता है क्या? है सहज, सिर्फ परिवर्तन करना नहीं आता, भाव और भावना का परिवर्तन करना नहीं आता। वाह ड्रामा वाह, जब कहते हो तो यह सब क्या हुआ? हर बात वाह वाह हो गई ना, हाय हाय खत्म कर दो, वाह वाह आ जाती है। वाह बाप, वाह ड्रामा और वाह मेरा पाठ, इसी स्मृति में रहो तो विश्व वाह वाह करेगा। मुश्किल तब लगता है जब बाप के साथ को भूल जाते हो। बाप को साथी बनाकर मुश्किल को सहज कर सकते हो। अकेले होने से बोझ अनुभव करते हो तो ऐसे साथी बनाकर मुश्किल को सहज बनाओ। अच्छा, सदा सहयोगी स्वयं के परिवर्तन द्वारा विश्व परिवर्तन करने वाले, हर संकल्प और हर सेकंड में पुण्य का खाता जमा करने वाले, अपनी समर्थी द्वारा विश्व को समर्थ बनाने वाले, ऐसे महान सदा श्रेष्ठ पुण्य आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों का भी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। पार्टियों से मुलाकात। पहला पॉइंट है, सदा बाप द्वारा मिला हुआ महामंत्र याद रहता है। कितना सहज है मंत्र। इसी मंत्र से सर्व दुखों से पार हो, सुख के सागर बाप समान बन जाते हो। कोई भी प्रकार का दुख आता है तो मंत्र लिया और दुख गया। अभी दुख की लहर भी नहीं आ सकती। स्वप्न में भी जरा भी दुख का अनुभव न हो। तन बीमार हो जाए, धन नीचे ऊपर हो जाए, कुछ भी हो, लेकिन दुख की लहर अंदर नहीं आनी चाहिए। लहर क्रॉस कर चली जाए। सागर में कभी नहाया है? लहर आती है तो जम कर पार कर जाते हैं। अगर तरीका आता है तो उसमें नहाने का सुख लेते, नहीं तो डूब जाते। तो लहरों में लहराना आता है या डूब जाते हो? सागर के बच्चे डूब तो नहीं सकते। लहर को क्रॉस करो जैसे कि खेल कर रहे हैं। दुख के दिन समाप्त हो गए। दूसरा पॉइंट है, विजयी भव के वरदान से माया को विदाई बाप दादा द्वारा सदा विजयी भव का वरदान प्राप्त हुआ है। जब अलौकिक जन्म लिया तो सौगात व जन्म का वरदान बाप ने विजयी भव का दिया। जब यह वरदान याद रहता है तो माया विदाई ले लेती है। माया मूर्छित बन जाती है, सामना नहीं कर सकती। जैसे शेर के आगे बकरी क्या करेगी, देखते ही मूर्छित हो जाएगी ना। तो जब यह वरदान स्मृति में रहता तो माया सामना नहीं कर सकती। माया का राज्य तो अभी समाप्त होने वाला है। यह तो सिर्फ जैसे कोई हट से आगे किया जाता है वैसे थोड़ा सा सांस होते हुए माया अपना हट दिखा रही है। माया शक्तिशाली नहीं और आप सब हैं मास्टर सर्वशक्तिमान। मास्टर सर्वशक्तिमान के आगे शक्तिहीन माया क्या कर सकती? जैसे कल्प पहले भी कहा, यह सब मरे हुए हैं, ऐसे ही यह माया भी मरी हुई है, जिंदा नहीं है, सिर्फ निमित्त मात्र विजयी बनना है। अच्छा, तीसरा पॉइंट है, विजयीपन के नशे से सर्व आकर्षणों से परे सदा अपने को रूहानी शस्त्रधारी शक्ति सेना वो पांडव सेना समझते हो तो सेना को व योद्धाओं को सदैव क्या याद रहता है? विजय। तो सदैव विजय का झंडा अपने मस्तक पर लहराया हुआ अनुभव करते हो। सदा विजय का झंडा लहराने वाले विजयी रत्न हो ना। ऐसे विजयी रत्नों का यादगार बाप के गले का हार आज तक पूजा जाता है। हर एक को यह नशा रहना ही चाहिए कि मैं गले का हार हूँ। विजयी की निशानी सदा हर्षित होंगे, किसी भी प्रकार के आकर्षण से परे होंगे। क्या भी हो जाए, लेकिन बाप जैसा आकर्षण स्वरूप कोई है क्या? तो सबसे सुंदर कौन?
शिव बाबा है ना, तो सदैव बाप की याद रहे, उसी आकर्षण में आकर्षित रहो, फिर कोई आकर्षण आकर्षित नहीं कर सकता। अगर कोई भी आपको अपना राज्य भाग देने आए तो लेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि आजकल के प्रेसिडेंट की कुर्सी कांटों की कुर्सी है। ताज तख्त छोड़कर कांटों की कुर्सी कौन लेगा? आज है कल नहीं। सदा इस नशे में रहो कि हमको जो मिला वह किसी को मिल नहीं सकता। अभी यह प्रेसिडेंट चाहे तो स्वर्ग में आएगा। जब तक बाप का न बने तब तक स्वर्ग में नहीं आ सकते। यहीं रह जाएंगे, हम स्वर्ग में जाएंगे। ऐसा नशा और खुशी रहे। हम विश्व के मालिक के बालक है, सदा भाग्य का सुहाग प्राप्त है, तो सदा सुहागिन हो गई ना। चौथा पॉइंट, चलता फिरता चैतन्य आकर्षण करने वाला बोर्ड, खुशी का चेहरा। जो भाग्यशाली होते हैं वह सदा खुश आबाद होते हैं। जो भी देखें तो खुशी का खजाना देखते हुए खजाने की तरफ आकर्षित हो जाए। वैसे भी देखो, कोई अमूल्य चीज रखी होगी तो न चाहते भी सब आकर्षित होते हैं। तो जिन्हों के पास खुशी का खजाना है तो उसके पीछे तो स्वतः ही सर्व आकर्षित होंगे। खुशी का चेहरा चलता फिरता चैतन्य आकर्षित करने वाला बोर्ड है। जहाँ जाएगा बाप का परिचय देगा। खुशी का चेहरा देखेंगे तो बनाने वाले की याद जरूर आएगी। जब एक बोर्ड इतनों को परिचय देता, आप इतने चैतन्य बोर्ड कितनों को परिचय देते होंगे। इतने आकर्षण करने वाले बोर्ड तैयार हो जाएं तो और भी जगह बड़ी करनी पड़ेगी। पांचवा पॉइंट है, बाप दादा का सर्वश्रेष्ठ श्रृंगार संतुष्ट मणि। बाप दादा का सर्वश्रेष्ठ श्रृंगार संतुष्ट मणि। जो संतुष्ट मणियां हैं वही बाप का श्रेष्ठ श्रृंगार है। जो सदा संतुष्ट रहते हैं उन्हें संतुष्ट मणि कहा जाता है। सदा संतुष्टता की झलक मस्तिष्क से चमकती रहे, ऐसे ही साक्षात मूर्त बन सकते हैं। बाप दादा हर रत्न को अपना श्रृंगार समझते हैं। अपने को ऐसे श्रेष्ठ श्रृंगार समझकर सदा खुश नसीब रहते हो। ऐसा नसीब या ऐसी तकदीर सारे कल्प में भी किसी की नहीं हो सकती। नसीबवान तो सदा खुशी में नाचते रहेंगे। बाप दादा को जितनी खुशी होती है उससे ज्यादा बच्चों को होनी चाहिए। भटकते हुए को ठिकाना मिल जाए या प्यासे की प्यास बुझ जाए तो वह खुशी में नाचेगा ना। ऐसी खुशी में रहो जो कोई उदास आपको देखे तो वह भी खुश हो जाए, उसकी उदासी मिट जाए। छठा पॉइंट है, विशेष आत्माओं का विशेष कर्तव्य, हर कर्म पर अटेंशन। जो कर्म मैं करूंगा मुझे देख सब करेंगे, ऐसा अटेंशन हर कर्म पर रखना, यही विशेष आत्माओं का कर्तव्य है। हर कर्म ऐसा हो जो सभी देखकर वंस मोर करे। जैसे ड्रामा में जो विशेष पाठधारी होते जिन्हें हीरो पाठधारी कहते हैं, उनका अपने ऊपर कितना अटेंशन रहता है। हर कदम सोच समझ कर उठाएंगे क्योंकि सबकी नजर हीरो पर होती है, तो इतना अटेंशन रखकर चलो। अच्छा, ओम शांति।